हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्री रिलेशन। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आज मैं लाया हूं आप सभी के लिए मैथ के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो 2026 एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी 1, 2, 3 या 4। तो इसका राइट आंसर होगा 1, क्योंकि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये हमारे बुक में दिया हुआ है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु 7, -3 की वाई अक्ष से दूरी। तो इसकी वाई अक्ष से दूरी वही होगी यक्स। वाई अक्ष से दूरी होगी तो यक्स होगा, अगर एक्स अक्ष से दूरी होगी तो वाई होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 7। आइए क्वेश्चन नंबर 3, यदि पी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू कॉस थीटा तो कॉसेक थीटा का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए, √p² + q²/q। इसका राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री का मान होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी, 1। यदि समीकरण 3x² + 5x - q = 0 के मूल बराबर है तो q का मान होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए, -25/12। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समांतर श्रेणी -62 -59 7 10 का 11वां पद होगा। इसका राइट आंसर होगा बी, -32। ये हमारे चैप्टर का उदाहरण नंबर 8 है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसका फॉर्मूला जो है an = a प्लस कोष्टक में n-1 कोष्टक बंद लास्ट में d। इसी फॉर्मूले से इसका आंसर निकलेगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, यदि PE = 0.05 हो तो PE का मान होगा। इसका राइट आंसर होगा डी, 0.95। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है तो गेंद के लाल होने की प्रायिकता, लाल गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या। तो कुल गेंद, लाल गेंद 3 हैं और काले गेंद 5 हैं। तो दोनों गेंद मिलाकर हुए 8, टोटल 8 गेंद हुए। और लाल गेंद होने की प्रायिकता यानी लाल गेंद की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या यानी 3/8। इसका राइट आंसर होगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चित्र में DE समांतर BC तो CE की माप होगी। ABC दिया है। A से D की दूरी 1.3 सेंटीमीटर, D से B की दूरी 3.9 सेंटीमीटर, A से E की दूरी 1.5 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर होगा डी, 4.5 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चित्र में दिया है त्रिभुज MNL तथा त्रिभुज PQR में कोण M बराबर कोण Q = 70 डिग्री है। MN 3 सेंटीमीटर, ML 4.5 सेंटीमीटर, PQ = 2 सेंटीमीटर, QR = 3 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित में सही होगा, इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसका राइट आंसर है सी। इसका राइट आंसर सी होगा। त्रिभुज NML त्रिभुज PQR के समरूप होगा। इसका राइट आंसर सी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 11, 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ होगा π/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, π/3 सेंटीमीटर स्क्वायर या π सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसका राइट आंसर होगा बी, पाई बटा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है। संगत चाप की माप होगी। पाई बटा 4 सेंटीमीटर, पाई बटा 3 सेंटीमीटर, पाई बटा 2 सेंटीमीटर या पाई सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा डी, पाई सेंटीमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। यदि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर तो PQ की माप होगी 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर, √119 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर डी होगा, 119 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14। संख्याओं 182 तथा 78 का HCF होगा 13, 26, 28 या 39। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 26। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। इस पर आपको 2πr/h का फॉर्मूला लगाना है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है तो उसका क्षेत्रफल होगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 8/3 सेंटीमीटर, 8/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 8/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 17। द्विघात समीकरण x² + x - 1 = 0 का विविक्तकर होगा -4, 5, 4 या 2। तो इसका राइट आंसर है बी, 5। इस पर आपको b² - 4 AC का फॉर्मूला लगाना है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 18। द्विघात समीकरण 1 - 4x + 4x² = 0 के मूलों का योगफल। तो इसका राइट आंसर होगा ए, -2। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा। इसका राइट आंसर होगा बी, 26.66। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा ए, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो इसका राइट आंसर होगा बी। तो हम लोगों ने 20 MCQ कर लिया है। अभी इस क्लास को यहीं एंड करते हैं और अगले क्लास में ज़रूर जुड़ें।